तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, जिसमें पहला पार्ट हम लोगों ने लिया है वेक्टर का। आई होप अच्छे से आप देख रहे होंगे। पहला पार्ट जो हमने लिया है यहाँ से तो वेक्टर का पार्ट लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। आप देख पा रहे होंगे पहला पार्ट है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कह रहा है वेक्टर्स आर इक्वल। वेक्टर कैसे हैं? इक्वल है। इक्वल की एक कंडीशन आपने पढ़ रखी होगी। इक्वल में क्या होता है कि जो इसके वेक्टर्स होते हैं, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी वेक्टर, राइट। अब इस चीज को हमने क्या मान लिया बेटा? ये वेक्टर मान लिया, और इस चीज को हमने क्या मान लिया? बी वेक्टर मान लिया, राइट। तो हम रखेंगे यहाँ पर 2x 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब वेक्टर जब इक्वल है तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, इसको लेंगे यहाँ पर और इसको आई कैप कंपेयर करेंगे और जे कैप करेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी? 2। और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? y इक्वल टू आ जाएगा 3। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये हमारा पहला आंसर आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जब वो ये कहे कि वेक्टर से क्या है? इक्वल है, तो उसके जो करस्पॉन्ड एलिमेंट्स होते हैं आई के साथ में, वाई के साथ में, और जे के साथ में, और के के साथ में। यहाँ पर के नहीं दिया गया है तो हमने नहीं दिया है। अगर के होता तो हम के और के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम इक्वली रख देते हैं, राइट। कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर। हमारे पास कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर की एक कहानी होती है, आप सभी ने पढ़ी होगी। जैसे कोई एक वेक्टर है, एक ऐप को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, जिसको निकालते हैं हम लोग ए अपॉन मॉड ए, राइट। ए कहलाता है मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड, राइट। मैग्नीट्यूड, मापांक, बात क्लियर है। यूनिट वेक्टर, एक ऐप को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, राइट। तो यहां पर हमारे पास दिया है, हमने मान लिया कि ये वेक्टर, हमने मान लिया कि हमारे पास है -3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप। मॉडुलस का क्या होता है कि इसके गुणांक हम लोग लेते हैं, -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। अब यहां पर कितना आ जाएगा? 9 और ये आ जाएगा 16। 9 और 16 अगर आप ऐड करोगे 25 का आ जाएगा बाहर 5, राइट। तो मॉडुलस ये हमारे पास आ गया 5। बात क्लियर है भाई। हमें निकालना है ए कैप, तो ए कैप इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए। ए वेक्टर कितना है हमारे पास? -3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मॉडुलस कितना आया है? 5। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो था वो कितना आ गया बेटा? यूनिट वेक्टर ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स विच इज पैरेलल टू द वेक्टर्स। एक वेक्टर दिया है, उसके पैरेलल हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 5 यूनिट्स होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 5 यूनिट्स होना चाहिए। लेट कर लो, लेट कर लिया हमने। ये जो वेक्टर जो गिवन है उसको हमने मान लिया 2i कैप माइनस जे कैप। बात क्लियर है। सबसे पहला काम है इसका मॉडुलस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 2i कैप माइनस जे कैप
ए आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया, प्लस लगाएंगे, 1 मिनट, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर, ए आ जाएगा 4 + 1, बेटा कितना आ गया ये 5, मॉडुलस आ गया है 5। हमें निकालना है सब, अब निकालेंगे ए कैफ, यूनिट वेक्टर लेना है, सबसे पहला काम यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए, मॉडुलस ए। अब ए कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप, बेटा ए आएगा √5 अपान √5, बात क्लियर है, ये कितना आ जाएगा √5। रिक्वायर्ड वेक्टर हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर कह रहा है मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए इस वेक्टर के, तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, यहाँ पर देख रहे हो यूनिट, मैग्नीट्यूड इतना यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो फिर ये आ जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर जो निकालेंगे वो आएगा 5, यहाँ पर कितना यूनिट है 5, बेटा कितना यूनिट है 5, और ए कैप, बात क्लियर है, तो 5 और ए कैप कितना निकाला हमने 2 आई कैप माइनस जे कैप अपान √5। इसमें क्या करते हैं √5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 2 आई कैप माइनस जे कैप अपान 5 और ये √5, बात क्लियर है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास 2√5 आई कैप माइनस √5 जे कैप, ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर, जो कि क्या इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई 5 होगा, राइट, बात समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे सो दैट द वेक्टर्स आर कोलाइनर, देखो कोलाइनर की एक कंडीशन होती है, जैसे अगर कोई वेक्टर्स कोलाइनर है तो हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा बी वेक्टर, यहाँ पर लैम्डा क्या होगा बेटा कांस्टेंट होगा, लैम्डा क्या होगा कांस्टेंट होगा, लैम्डा क्या माना जाता है कांस्टेंट माना जाता है, या इसकी एक और भी कंडीशन हो सकती है, तो वो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाली कंडीशन हो सकती है कि वी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ऐसे भी हो सकता है, तो या तो इस टाइप से होगा या इस टाइप से होगा, ये यूं होते हैं क्योंकि एक लाइन छोटी होगी और दूसरी लाइन बड़ी होगी, या वो उसके बराबर हो, सेम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेक्टर हमने मान लिया है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, पहला वेक्टर हमने लेट कर लिया यहाँ पर ए इक्वल टू हमारे पास है 2 आई कैप -3 जे कैप और +4 के कैप, और बी वेक्टर हमने मान लिया यहाँ पर -4 आई कैप +6 जे कैप और -8 के कैप, बेटा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर माइनस आएगा, क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से -2 हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 आई कैप -3 जे कैप और +4 के कैप। अब अगर आप देखेंगे ये चीज क्या है ना, ये वेक्टर बन गया है पूरा हमारे पास, तो -2 ये आ जाएगा ये वेक्टर। मैंने क्या कहा, जब भी कोलाइनर की बात की जाएगी कि कौन सा वेक्टर किसके कोलाइनर है, तो ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है -2। मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है, वो कहते हैं ये वेक्टर्स कोलाइनर है, तो आप किसी पार्टिकुलर चीज की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, तो वहां से कॉमन लेने के बाद उनको कंपेयर कर देते हैं हम लोग, वैल्यू आ जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है ये 2021 में टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन हम आपको एक इजी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, आप आराम से सीख पाओगे। चलिए देखिए, हमने ये माना कि ये हमारे पास कोई लाइन है और लाइन पे 3 पॉइंट है, हमने क्या मान लिए 3 पॉइंट्स मान लिए, एक ए पॉइंट्स ले लिया, एक ए ले लिया और एक पॉइंट ए ले लिया, बात क्लियर है। इन पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे इसको हमने ए दे दिया, इसको वी और इसको सी, राइट।
यहां पर इस चीज को मैंने ये वेक्टर मान लिया है और इस चीज को हमने v वेक्टर मान लिया है, राइट। इसको ये वेक्टर मान लिया, इसको b वेक्टर मान लिया। अब आप जरा देखिए कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है भाई। हमने माना ओ ए वेक्टर इक्वल टू 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओ और बी वेक्टर निकालिए। ओ बी इक्वल टू 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप। और ओ और सी वेक्टर हम लोग मानेंगे ए आई कैप माइनस 52 जे कैप। बात क्लियर है। अगर एक चीज और भी है, अगर यहां पर बेटा के कैप दिया होता, ध्यान से समझिएगा, इनमें अगर के कैप दिया होता तो आप इसका डिटर्मिनेंट लेते और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर रखते। वो भी एक कोलाइनर की कंडीशंस है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है कि कैप भी 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है तो उसमें 0 वहां पर आप वैल्यू रखिए और यहां से किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू आ जाती। बट इसमें जे कैप नहीं है, के जेड कैप नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही के कैप वाला पार्ट गायब है तो के कैप के पार्ट को लाने के लिए यहाँ पर इस कंडीशन को ही हम लोग लगाएंगे। अब ये वेक्टर हमारे पास भैया क्या है, देखिए ध्यान से, ये वेक्टर हमारे पास है ए और बी वाला वेक्टर, राइट। और ए बी को कैसे निकालते हैं, ओ बी आपने पढ़ा होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी से ओ ए घटाएंगे तो माइनस का ए आ जाएगा बेटा 20 आई कैप। और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए आ जाएगा माइनस का 11 जे कैप। बात क्लियर है, कितना आ जाएगा बेटा 11 के कैप। अब हम लोग निकालेंगे v वेक्टर। v वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, b और c वेक्टर। अब बी सी कैसे निकालेंगे बेटा, ओ सी वेक्टर और माइनस ओ और v वेक्टर। बात क्लियर हो पा रही है, ओ बी वेक्टर। अब अच्छा ओ सी से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 40 आई कैफ और यहां आ जाएगा माइनस ओ सी 50 और 8 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 44 जे कैफ। बात क्लियर है। अभी मैंने इससे पीछे क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि जब ये कोलाइनर्स होते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें मॉडुलस के दोनों ही बराबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो वेक्टर होगा वो लैम्डा वी वेक्टर के बराबर है। कंडीशन किसकी है, कोलाइनर। बात क्लियर है। अब ये कितना आया है हमारे पास, ये आया है हमारे पास, कहाँ रखा है भाई, ये आ गया 20 आई कैप माइनस 11 जे कैप। बात क्लियर है। लैम्डा और यहां आया है हमारे पास ए माइनस 40 जे कैप और माइनस 44 जे कैप। बात क्लियर है। देखिए लैम्डा, अब यहां पर इसको नहीं उठाएंगे, अभी हम लोग इसको नहीं उठाएंगे क्योंकि इसको उठाओगे तो लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है। तो इस और इसको, क्योंकि ये इक्वल पार्ट आ रहे हैं दोनों, अभी मैंने इक्वल की कहानी समझाई थी, इसको और इसको टेक कर लेते हैं, राइट। और जैसे ही यहां से हम लोग इसको इसको टेक करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस 11 इक्वल टू यहाँ लेमडा की मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा माइनस का 44 लैम्डा। क्लियर है, माइनस 44 लैम्डा। अब देखिए यहां पर जो 11 आया है माइनस माइनस हटा दीजिए तो लैम्डा की अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11/44 और लैम्डा इक्वल टू आ गया हमारे पास बेटा ए 1/4। कितना आ गया, 1/4। बात क्लियर है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। अब आप आई और आई वाला उठाइए, इसको इसको हम लोग टेक करके चलेंगे। अब देखिए इसको और इसको लेके चलेंगे, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास
ये आ जाएगा यहाँ पर -20 इक्वल टू लैम्डा a-40। बात क्लियर है? a-40। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए -20 और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 1/4 और ये आ गया a-40। अब इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है? तो ये आ जाएगा 80 इक्वल टू a-40। अब a की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो -80 और प्लस का इधर आएगा, ये आ जाएगा 40। तो a इक्वल टू कितना आ गया? -40। कितना आ गया? -40, राइट। ये 2021 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर दीजिए क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, बेहतरीन से भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन से भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा, राइट? बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लियर है? आप देखते रहिए और हमारे साथ में बने रहिए। बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग सेक्शन पढ़ते जाएंगे यहाँ पर, राइट? जैसे जैसे हम लोगों का आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक से एक बेहतरीन सेक्शन को हम लोग पढ़ पाएँ। तो हमारे साथ में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। आप देखते रहिए, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बहुत जल्द पढ़ेंगे वेक्टर का अगला पार्ट, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।